मयूर भाई, आनंद सर कह रहे हैं कि कपड़ों के मामले में अब आप बताइए मुझे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या कपड़ों का शौक तब भी था? आप बस में जब घूम रहे थे उनके साथ में, इंटरव्यू कर रहे थे बस में बैठ के, तो क्या कपड़े तब भी बदल बदल के आते थे? बस के अगले स्टॉप पे कपड़े बदल गए। और प्रधानमंत्री है भाई, उसका एक कुछ तो शौक हो जिंदगी में, बेचारा करे तो करे क्या। मुझे तो बड़ा तरस आता है ऐसी जिंदगी में, इतना बड़ा घर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसमें अकेला व्यक्ति बैठा हुआ है। मयूर भाई, हम लोग अगर घर में अकेले हो जाते हैं किसी दिन तो बड़ा अजीब अजीब लगने लगता है। इतने बड़े कमरों में केवल नौकर नजर आए तो खराब तो लगता ही है। तो कुछ तो टाइम पास करने के लिए चीज चाहिए, या तो मोर को दाना खिलाओ या कपड़े बदलो। तो क्या लगता है ये ऐसे मयूर जी आपका जो, तो लेकिन जो गले में आप डालते हैं, हमें हमेशा एक ही कलर का दिखाई देता रहता है, आप बदलते नहीं है। गुजरात, हमको लगा कि गुजरात के लोग ऐसे कपड़े बदलते रहते होंगे। तो मयूर जी क्या है पूरे घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी? माइक 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 मयूर भाई, माइक। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है संजय भाई कि हम उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हमारे पास एक अहमदाबाद शहर का सर्वश्रेष्ठ दर्जी हो जो कि हमको मुफ्त में कपड़े जो है रोज के 4 जोड़ी देता हो। ठीक है, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, वो बेचारे, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो आज भी वही करते हैं, उनको करना पड़ता है। या तो पता नहीं वो भक्ति भाव से करते हैं, अब वो किस भाव से करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो है। बहुत वो बड़ा है वो खुलासा कर दिया, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया एक लाइन में कि अहमदाबाद का एक दर्जी दिन में 4 जोड़ी उनका कपड़े उनका सिलता बड़ा है। बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई को कपड़े सिलकर भेजना शुरू किया उसके बाद बड़ा शोरूम हुआ। वो उनका उनकी पसंदगी इसलिए की गई थी क्योंकि वो पहले से उनका बहुत बड़ा शोरूम था। अहमदाबाद के एक समय के जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही मुख्य मार्ग पर था, आज भी है। तो अब वो सद्भाग्य हमारा तो है नहीं। अच्छा, दूसरा, अगर होता भी तो क्या हम कर पाते? तो मुझे लगता है कि नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर वो सब हर एक की अपनी अपनी जीवन जीने के एक तरीका होता है, तो उस पर वो निर्भर करता है। मैं सुन रहा था सभी को, राजेश जी अपने हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजेश जी बखूबी जानते, मुझे भी पता है, उनको भी पता है, क्योंकि उन्होंने भी वो दौर बड़े ठीक से देखा है, मैंने भी देखा है। तो देखिए, ये शौकीन रहे, मतलब शौकीन मतलब कि अच्छे कपड़े हो, अच्छी घड़ी हो, है ना, एकदम इस्त्री। उस समय तो संघ के प्रचारकों में कहाँ ये आयन वगैरह होता था, लेकिन उनका होता था। और वो कुछ बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि खुद अपने कपड़े धोते थे, या जहां तक मेरी जानकारी है, राजेश जी मुझे करेक्ट करें, उन्होंने कभी अपने कपड़े प्रचारक के तौर पर भी हेडगेवार भवन में नहीं धोए, उनके लिए अलग से एक आदमी होता था। तो वो पूरा उनका है, वो मिजाज है, राजाओं वाला मिजाज है भाई। तो अब उसमें किसी को आपत्ति हो तो क्या 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 कर सकते हैं? पर वो है पहले से ही ऐसे, और उनको इन सब चीजों में अच्छा लगता है, ही फील्स गुड अबाउट इट। खैर, वो अब वो सवाल अलग है कि फिर वो कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन उसको पैसा चुका रहा है, या सिर्फ वो जो दर्जी है वो ऐसे ही जो है बस भक्ति भाव में ही रोज की 4 जोड़ी कपड़े सिल के भेज रहा है, वो हमको नहीं मालूम। खैर, उस पर कोई अगर जानकारी पाना चाहे तो कर सकता है आरटीआई, अगर वो आरटीआई के दायरे में आता हो तो। अब बात रही, ये सभी को मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब बड़ी चिंता, मतलब चिंतन हम लोग कर रहे हैं अभी कि सभा में भीड़ नहीं आ रही है सभा में, और सबने अपने अपने आकलन जो है वो रखे। मैं 2007 के चुनाव के बाद से लगातार ये देख रहा हूं कि उनकी सभा में स्वयंभू रूप से जो भीड़ आती थी, मैं जब गुजरात में थे तब की बात कर रहा हूं, उसका आना अपने आप कम हो गया था। तो इसलिए जो कलेक्टर लोग होते थे उनको ये निर्देश दिए जाते थे, कड़े निर्देश दिए जाते थे कि आपको भीड़ इकट्ठा करना है, और भीड़ का टारगेट दिया जाता था। जब उन्होंने 2011 के अंत में जो सद्भावना सभाएं की, सद्भावना उपवास किए राज्य के 33 जिलों में, तो वो उसमें भीड़ का आयोजन कैसे किया गया था 2011 में, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत नजदीक से देखा हुआ है। तो भीड़ कम हो जाना ये कोई नया वृत्तांत नहीं है, वो मैं तब से देख रहा हूँ, 2008 के अंत से देख रहा हूँ मैं, लगातार हो रहा है। अब आप जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इससे उनको क्या फर्क पड़ना चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए, अब मैं समझ रहा हूँ, इतने सालों से मैं समझ रहा हूँ, और उसमें मुझे कहीं भी कोई फर्क नहीं लगा। वो ये बात है कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो दमन की राजनीति कर रहे हैं, वो डर की राजनीति कर रहे हैं, उनको उसमें मजा आता है। उनको उनसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में
लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, देश का जो इंटेलेक्चुअल है वो क्या कह रहे हैं, उनको इंटेलेक्चुअल से कोई मतलब ही नहीं है। उनको जो मतलब है वो बहुत बड़ी भीड़ है जो उनमें हीरो ढूंढती है, जो जिनके समक्ष वो हीरो की तरह प्रस्तुत होते हैं, जो वो 70s की हिंदी फिल्मों के हीरो के माफिक वो मिट्टी लेते हैं और अपने भाल पर तिलक करते हैं, और जो बहुत बड़ा अद्भुत एक दृश्य खड़ा होता है उस पर उनको विश्वास है। और डराकर जो राजनीति होती है उस राजनीति पर उनको हमेशा विश्वास रहा है, हमेशा पहले से रहा है। ये मेरी समझ है। और दूसरी बात कि ये विश्वास तब होता है जब आपके हाथ में आपको ये भी भरोसा हो कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन आखिरकार जीत तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी जो मशीनरी है उसका एक एक पुर्जा काबू में है। तो वो उनका जो आयोजन है वो अब तक सफल होता हुआ नजर आ रहा है, अब तक हुए हैं। 2019 में भी मैंने उनकी सभाओं में कोई भीड़ नहीं देखी। 2022 के गुजरात चुनाव में जो है उनकी उनकी रोड शो में किस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई, संजय भाई, हमने और आपने उस समय हम लोग लाइव करते थे, हमने आपको एक एक चीज बताई हुई है कि कैसे पूरा आयोजन हो रहा था, कैसे एम्बुलेंसेस को बीच में लाया जा रहा था, वो सब चीजें हमारी बातचीत हुई है। और इतने सालों से मैंने कहा कि कम से कम 2007 के बाद तो उनके कार्यक्रमों में स्वयंभू भीड़ को उमड़ता हुआ मैंने नहीं देखा है। लेकिन उनके राजनीतिक करने का तरीका ये है, वो हर चीज जो है वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए करते हैं। वो भीड़ का दिखना, टेलीविजन चैनलों में उसका दिखना, उस पर बहुत सारे अलग अलग गाने जो है बजना, उसके मीम बनना, आईटी सेल के द्वारा उसको प्रचारित किया जाना, वो उससे इस चीज को लोगों के मन में ये ठसाना चाहते हैं कि देखो मैं बहुत पॉपुलर हूं, लोग मेरे दर्शन के लिए मरते हैं। उसके बाद फिर जो खेल होता है, मैं आज भी बड़ी समझ के साथ, जो मेरी समझ के साथ कह रहा हूं कि जो खेल है पूरा वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का है। मध्य प्रदेश में ये बोल दिया गया, आप सबने सुना होगा कि अगर कोई अफसर जो है वो हेल्प नहीं करेगा तो उसकी क्या हालत होगी। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो जीत रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से ईडी जा रही है सबके घर पे, क्या कोई भी अगर कोई संवेदनशील थोड़ा बहुत भी अगर ह्यूमन होता कोई पॉलिटिशियन तो इतना नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? वो क्यों मतलब ये क्यों कर रहे हैं? तो ये इसका कारण ये है, बस मेरी समझ ये है। बिल्कुल सही मयूर भाई, मैं जल्दी मैं बनाता हूँ अहमदाबाद, मुझे वहाँ पे उस दुकान पे चलना है, एक जोड़ी कपड़ा मैं भी सिलवाना चाहता हूँ। अरे जरूर 4 जोड़ी वहाँ सिलते थे, 1 जोड़ी बड़ा महंगा है वैसे, वो बहुत महंगे है। आपका बिल भी क्या अडानी देंगे? हाँ दे देंगे, इतनी रिक्वेस्ट तो मान ही लेंगे, अब इतनी भी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे किसी पत्रकार की।